हेलो, नमस्कार, राम राम। चैनल का नाम आपको मालूम है, मेरा नाम है अंकुर चौहान। और ये जो मैं वीडियो आज फिलहाल ये वाली बना रहा हूँ, इसका प्रमुख कारण है छोटा रावण। छोटा रावण जिसको मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, जिसको ईमानदार, दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान भी कहा जाता है, जिसको आंदोलन जीवी भी कहा गया, जिसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। कोई सर जी कहता है, कोई सर जी कहता है, कोई ये तो सब भ्रष्ट है जी भी कहता है, कोई है कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी बात करते हैं। टाइम्स नाउ नाउ भारत एक ऐसा समाचार चैनल है जो कल परसों में सर जी के बेडरूम में घुस गए और उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए लोगों को, पब्लिक किए, जिसमें उनके पर्दे, उनके घर के रेनोवेशन के खर्चों के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें बता रखा था कि 8-8 लाख रुपए तक की कीमत के पर्दे जो है छोटा रावण साहब ने अपने मकान में लगाए। मतलब कुल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 97 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपया, 3 लाख रुपए कम। उसके अलावा मार्बल, उसके अलावा बाथ टब, बाथरूम, फलाना डिमाका, बहुत सारी चीजों में चले गए। मतलब ये लोग जीने नहीं देंगे छोटा रावण को। मुझे समझ में नहीं आता छोटे रावण से इनकी क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो है पर्सनल प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो एक दिन, अभी 1 हफ्ता पहले वो कह रहे थे, भाई साहब मोदी जी, अगर मैं भ्रष्ट हूं ना तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ये चीज से मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। सर जी को जीने नहीं देना चाह रहे, चैन से सोने नहीं देंगे। उन्होंने महंगे पर्दे लगवाए। भाई धूप बहुत है, देखो गर्मी कितनी है जी, कैसे आम आदमी कैसे जिएगा इतने धूप में, सूरज के अंदर जल जाएगा वो तो। उसको दमा की बीमारी है, खांसी की प्रॉब्लम है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा जी। आजकल लोगों के गेहूं निकल रहे हैं, हवा में तूड़ा है बहुत सारा, भूसा जिसको बोलते हैं, जब गेहूं निकलता है तो भूसा उड़ता है, वो बहुत सारा है। वो अंदर जाएगा तो तबीयत खराब कर देगा, पर्दे लगे रहेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, फिल्टर करेगा, यूवी रेज फिल्टर कर देते हैं, वो बीमार हो गए तो। उसके अलावा अब अच्छा, उससे अगली बात ये हुई कि कल वो ना उनके कमोड के वहां भी घुस गए, वॉशरूम के अंदर। अब भाई देखो, कुछ लोग होते हैं गांव में, जैसे हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी होंगे, अगर आप गांव में होंगे, शहर में होंगे तो लोगों, कुछ शहर के लोग भी होते हैं जिनको बीड़ी सिगरेट पिए बगैर लैट्रिन नहीं आती है ना। कुछ लोग होते हैं जो यार पेट साफ नहीं हुआ, बीड़ी पीनी पड़ेगी। ऐसा सब गांव में होता है, हमारे गांव में भी है, आपके गांव में होंगे, अगर आप शहर में रहते होंगे, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई बीड़ी पीता होगा, कोई जर्दा गुटखा तंबाकू खाता होगा। अब सर जी को जो है वो है खांसी की प्रॉब्लम, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है धूम्रपान, इसलिए छोटा रावण साहब ने ना अंग्रेजी कमोड मंगवाया। अंग्रेजी कमोड वो जिसमें तशरीफ गर्म रहती है, मतलब रखते ही तशरीफ को पहले वो गर्म करता है, क्योंकि कोई भी गर्म चीज होती है तो वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाती है, वो अच्छे से निकल जाती है। उसके अलावा फिर उसमें फव्वारे लगे हैं, कुछ अलग अलग ऐसे स्वर्लिंग फव्वारे। सर जी को गुदगुदी कराने का मन हो गया तो फिर कैसे बात बनेगी, बताओ किसको बुलाएंगे। रामलाल तो है नहीं उनके पास के आएगा और गुदगुदी करके जाएगा। वो एक टिकट भी लेके आया है, वो कर सकता था शायद, लेकिन वो आजकल वो थोड़े और उससे भी ऊंचे सपने देख रहा है। उसका काम है दुनिया को भ्रमित करना, तो गुदगुदी नहीं कर पाएगा वो। तो सर जी को अगर पेट साफ करने में प्रॉब्लम है तो इससे किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। एक आम आदमी, कॉमन इंसान, मैंगो पीपल, दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान अगर अपनी तशरीफ को थोड़ा सा गर्म करवा ले, पहले थोड़ा प्री टेस्ट होते, क्या होते थे वो, प्री बोर्ड होते थे, एग्जाम से पहले वो तैयारी होती थी, तो अगर वो थोड़ा सा तैयार हो जाए, वो फव्वारे से थोड़ा टाइम पास कर ले, सोच ले, फव्वारा जब लगता होगा तशरीफ पे तो गुदगुदी होती होगी, और गुदगुदी होती होगी तो कुछ दिमाग थोड़ा ना चलता होगा उनका, एकदम ऐसे टिंग करके खुलता होगा। तो वो गलत कर रहे हो ना तुम, उसकी कमोड वाली लाइफ में भी घुस रहे हो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, गलती हो गई उनसे, उन्होंने किसी जमाने में कह दिया कि हम तो जी कॉमन आदमी है जी, हम वैगनार में घूमते हैं, हम तो मेट्रो से जाएंगे शपथ लेने के लिए, और जी वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे जी हम तो, बाकी सब भ्रष्ट है जी, शीला दीक्षित भ्रष्ट है जी, और जी पी चिदम्बरम भ्रष्ट है, मैं सिर्फ एक ईमानदार हूँ। मोदी जी ऊपर से नीचे तक सने हुए हैं भ्रष्टाचार में। अब अगर उनसे थोड़ा सा अपने अच्छे के लिए अगर उन्होंने कमोड खरीद लिया तो गलत नहीं किया उन्होंने, ऐसा ही है ना।
तो कहने का मतलब ये है भाई साहब, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि छोटा रावण को बहुत सताया जा रहा है, मतलब अब उनके पिछवाड़े में भी उंगली कर रहे हैं लोग बाग, है ना, एक तरीके से। देखो, अगर छोटे बच्चे हो, 13, 14, 15, 16 साल के नहीं हो, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हो, तो बेटा इसको मत देखो वीडियो। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब देखो सर जी, है हो गई गलती, छोटा रावण है, ज्ञान का भंडार है उसके अंदर, वो माँ के पेट से सब कुछ सीख के आया था। अब उसने आइडिया लगाया कि अच्छे अच्छे आइडिया कहाँ से आएंगे, शौचालय से आते हैं, वो है ना, एक लोग बाग बोलते हैं कि सोच में सोच को बढ़ाओ। तो उन्होंने आइडिया सोचा कि यार कॉमन आदमी को सबसे ज्यादा आइडिया शौचालय में आते होंगे, तो शौचालय तो ठीक है, शौचालय में आएंगे, लेकिन अब उनको सोचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने लिए अंग्रेजी वाला कुछ स्पेशलाइज्ड कमोड ऑर्डर करवा दिया उसमें, जिसमें रिमोट है, कुछ 10-12 बटन है, जो पहले उनकी तशरीफ को गर्म करेगा, फिर उनको यूवी से ट्रीट करेगा उनकी तशरीफ को, फिर ऑटोमेटिक उसमें पानी चलता है, फव्वारा भी अलग अलग तरीके का आता है, स्वर्लिंग फव्वारा निकलेगा जो उनके गुदाद्वार को जो उनके गुदाद्वार को अच्छे से सहलाएगा, उनको अच्छा फील कराएगा। तभी तो वो अच्छे विचार आएंगे उनके पास। मोहल्ला क्लिनिक जैसे, जो देखा है मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंस गधे घोड़े लोटे रहते हैं, आधे से ज्यादा तो चरसी पड़े रहते हैं उनमें। ऐसे उत्कृष्ट विचार वाले लोगों के लिए उत्कृष्ट किस्म के कमोड की जरूरत होती है, और ये उत्कृष्ट किस्म के कमोड सिर्फ ऐसे उत्कृष्ट किस्म के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आपके जैसे मंद बुद्धि नहीं कर पाते हैं इन चीजों को इस्तेमाल। तो भाई साहब, दुनिया में ईमानदारी का नाम बदल देना चाहिए। अब ईमानदार शब्द को अरविंद केजरीवाल लगा देना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं तो ये बात जानता हूँ। एक मूवी आई थी द डिक्टेटर, अगर आपने कभी देखी हो तो, साशा बैरोन कोहाट कुछ ऐसा नाम है उस हीरो का, उसने बनाई थी वो। उसमें वो अलादीन मदरफकर बना हुआ है, हाँ अलादीन मदरफकर। तो वो ना कुछ चीजों का नाम बदल देता है अपने नाम से। यस के लिए अलादीन, नो के लिए अलादीन, अच्छे के लिए अलादीन, बुरे के लिए अलादीन, छोड़ दो के लिए अलादीन, मार दो के लिए अलादीन। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में ईमानदारी के लिए भी अरविंद केजरीवाल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो राम बहुत अरविंद केजरीवाल है, या उसके अंदर ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है, तो इसको बच्चे पढ़ेंगे उसके अंदर अरविंद केजरीवाल नाम की चीज ही नहीं है। या कुत्ते बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। तो साहसी शब्द का भी धीरे धीरे देख लेना आप, साहसी शब्द को भी ईमानदार बता देंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल साहसी नहीं है तो दुनिया में कोई साहसी नहीं है। तो फिर ये वर्ड ऐसे होगा आने वाले भविष्य में कि अगर उसके अंदर बिल्कुल भी ईमानदार अरविंद केजरीवाल नहीं है और अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, या वो बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल है और बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल भी है, ऐसे लोगों से बच के रहो। दिल्ली की माँ कसम करके रख दी उसने, मालूम है। हाँ, एक काम तो अच्छा किया, बसें चलती है बहुत सारी, लेकिन ये भी किराए पे है, ये खरीद नहीं रखी है उसने कि डीटीसी की संपत्ति है, ये प्राइवेट कंपनी है एक, उनकी संपत्ति है जो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेती है। और उसके ऊपर उसने महिलाओं की यात्राएं फ्री कर रखी है, 5 रुपए का भी टिकट नहीं लेती है महिलाएं, मालूम है ना इस चीज का। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए का टिकट ना लेने से साल में 125 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की डीटीसी को होता है, जो वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो अपना कमोड बेच के नहीं देगा, अपने पर्दे बेच के नहीं देगा। जिस दिन वो हटेगा या नहीं भी हटेगा, वो पैसा तो देना पड़ेगा, वो हमारी आपकी जेब से जाएगा, उसको तो देना। तो कोई अगर किसी को सर्विस दे रहा है तो पैसा तो वो लेगा, और वो तो सूद समेत लेगा, ब्याज समेत लेगा। तो खैर, ये डीटीसी की बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल ये है कि सर जी को परेशान मत करो, उनको हल्का होने दो, ठीक है। बहुत टेंशन है उनके दिमाग में, शराब नीति के चक्कर में धंसते जा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरह डिनायल मोड में जी रहे हैं फिलहाल। तो उनको चैन से सोच करने दो। टाइम्स नाउ भारत वालों, उनके शौचालय में मत घुसो यार। मतलब ठीक है, आदमी ने अगर खरीद लिया तो करने दो उसको यार, बीड़ी नहीं पी सकता है, उसको प्रॉब्लम है, उसको खांसी है, तो तशरीफ गर्म करके ही तो करेगा पेट साफ। और जो तुम लोग ये वीडियो देख ही रहे हो, यहाँ तक देख लिया है, अगर यहाँ तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर देख ही लिया है ना भाई साहब यहाँ तक, तो यार इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, अपनी राय दो
डेमोक्रेसी है, यकीन मानो। वो छोटा रावण के कहने से नहीं होता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है जी, फिर नहीं आएगी। है, बिल्कुल है, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अच्छा बुरा जो मन करे सो लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कोई और भी देखना चाहेगा या किसी और को भी देखनी चाहिए तो शेयर भी करो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।